नमस्कार साथियों। तो आज है 26 अप्रैल 2026। दोस्तों, लास्ट क्वार्टर यानी क्वार्टर 4 पे एफआईएस ने खूब बेचा भारतीय बाजार में, ये सबको पता है ना। और अगर हम एग्जैक्टली डेटा की बात करें तो एफआईएस ने इंडियन मार्केट में जितने भी शेयर लिस्टेड है उसमें 70 से लेके 80% शेयर पे अगर आप चेक करेंगे आज की डेट में, उसमें एफआईएस की स्टेक आपको डाउन ही दिख जाएगा, मतलब कम हुआ है क्वार्टर 4 में। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे शेयर में खरीदारी भी किया। तो इस वीडियो में हम ये सब टॉपिक को चर्चा नहीं करेंगे, मेरे बात को ध्यान से आप समझने की कोशिश करना। देखिए, हो सकता है कि पर्टिकुलर एक सेक्टर है ए सेक्टर में एक आध शेयर में खरीदा, हो सकता है कि बी एक दूसरा सेक्टर है, यहाँ पे भी एक आध शेयर में खरीदा है, एफआईएस की स्टेक इंक्रीज हुआ। हो सकता है कि ऐसे सी एक और सेक्टर है जिसमें एक आध शेयर में खरीदारी हुआ, बट ऐसा नहीं कि सारे शेयर या मेजोरिटी ऑफ इस सेक्टर की अंदर खरीदारी किया। पर दोस्तों, एक सेक्टर है, इस सेक्टर की जितने भी शेयर्स लिस्टेड है ना, मेजरली शेयर में एफआईएस ने उठाया है, मतलब अपना स्टेक है वो बढ़ाया है। और ये दोस्तों और कोई नहीं बल्कि एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सेक्टर, डिफेंस सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं। डिफेंस सेक्टर मतलब ये डेटा मुझे काफी मतलब ढूंढना पड़ा, मतलब ये कोई न्यूज या कोई अपडेट नहीं है, मैं खुद ही यहाँ पे ढूंढ ढूंढ के निकाला कि अलग अलग सेक्टर को डिफाइन करके कि कौन सी सेक्टर में कितना कितना परसेंट शेयर्स में इंक्रीज हुआ। तो मैंने देखा हार्डली, मतलब अगर हम पावर सेक्टर की बात करें 2-4 कंपनी में इंक्रीज हुआ, रेलवेज की बात करें 2-4 कंपनी की शेयर्स में जो एफएस की स्टेक बढ़ा है, बैंक्स एफएमसी सब में सेम हाल है। पर दोस्तों, जब मैं डिफेंस की डेटा चेक किया ना, भाई होश उड़ गया। मतलब डिफेंस की बड़े से बड़े कंपनी, मिड कैप कंपनी, छोटे से छोटा कंपनी, इवन मैं आपको आगे दिखाऊंगा, आप लिटरली शॉक्ड हो जाएंगे, एफएस ने खरीदारी किया। ठीक है, आइए अब पहले मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं, प्रूफ के साथ यहां पे समझेंगे। देखिए, एचएल में नहीं खरीदा, ये मत सोचना कि एचएल में नहीं, एचएल में नहीं, बेल में खूब सारा माल उठाया है एफआईएस ने। मैं आपको पहले डेटा दिखाता हूं। देखिए, डेटा के अनुसार ये देखिए, जो प्रोमोटर मतलब सरकार की स्टेक वो तो सेम है। ठीक है, अब देखिए सितंबर क्वार्टर में एफएस की स्टेक था 18.14%, दिसंबर क्वार्टर में 18.5%, मार्च क्वार्टर में 19.5%, एग्जैक्टली 1% स्टेक बढ़ गया। समझ पा रहे हो आप कि एफएस लगातार डिफेंस को चूज कर रहा है। और देखिए, ये जो कंपनी है बेल, ये छोटे मोटे कंपनी नहीं है, 3 लाख करोड़ की मार्केट वैल्यूएशन रखने वाली कंपनी है, 3 लाख करोड़। इसमें 1% का इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। 1% मतलब अप्रोक्सीमेटली 3,000 करोड़। 3 लाख करोड़ की मार्केट वैल्यूएशन वाली कंपनी की 1% मतलब कितना, लगभग 3,000 करोड़ के आसपास है कि नहीं। तो उतना यहाँ पे पैसा जुड़ा है, कौन, एफआईएस ने। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप देखते जाइए। और दोस्तों याद रखना, एफआईएस जिन जिन जगह पे खरीदता है ना, याद रखना मेरी बात को, एफआईएस जिन जिन जगह पे खरीदता है, गिरावट के समय भले इसमें गिरावट होगा, बट रिकवरी के समय सबसे पहले रिकवर होगा। वही वजह है कि डिफेंस सेक्टर इतना चल रहा है, जैसे जैसे मार्केट रिकवर करा है। अच्छा, जीआरडीसी मझगांव डॉक में नहीं खरीदा, क्योंकि मैं सारे यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे छान मारा है सारे स्टॉक्स में। अब देखेंगे जीआरडीसी में, इसमें भी बहुत तगड़ा स्टेक इंक्रीज हुआ। जीआरडीसी में आपके दिसंबर पे एफएस की स्टेक था 2.96%, अब देखिए 3.5% ओवर हो चुका है जीआरडीसी में। कंपनी अच्छा काम कर रहा है। प्रोमोटर की स्टेक मतलब जो सरकार की स्टेक वो स्टेबल है, उसमें कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं। इवन यहाँ पे तो डीआईएस ने भी खरीदा, अगर आप देखेंगे जीआरडीसी पे, इवन डीआईएस ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है थोड़ा बहुत माइनरली। और तो बेचा कौन है, बेचा दोस्तों वही जो आपको मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग इतना पैनिक क्यों करते हो। पैनिक करना आवश्यक है क्या? ठीक है, मार्केट में गिरावट होगा, तेजी होगा, पार्ट ऑफ मार्केट है। सिर्फ आपको हर एक सिचुएशन पे कामली पेशेंसली डिसीजन लेने की आवश्यकता है। जब मार्केट रिकवर करे ना ज़्यादा एक्साइटेड होना, जब मार्केट गिरे तब ना ही पैनिक करना। ठीक है, अच्छा तो हो गया आपका बेल और जीआरडीसी। उसके बाद आ जाइए कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड में भी खूब सारा माल उठाया है एफआईएस ने। देखिए डेटा मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, इसमें भी जो प्रोमोटर की स्टेक वो स्टिल मतलब सेम है। अब जब देखेंगे एफएस की स्टेक 2.74% से बढ़ के 3.10% पे पहुंच चुका है। ठीक है, सो यहाँ पे भी कोचिन शिपयार्ड में भी एफएस ने अपना स्टेक बढ़ाया है। और अब बस आप देखते जाइए कि कैसे मिड कैप, लार्ज कैप, इवन स्मॉल कैप, माइक्रो कैप जैसे शेयर में भी उठाया है एफएस ने। अब आ जाइए एक प्राइवेट कंपनी जेनटेक, ड्रोन मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, और यहाँ पे पीएसयू प्राइवेट की भी बात नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं दूसरे सेक्टर्स में देख रहा था कि एक आध कंपनी के अलावा मेजरली कंपनी में बेचा है एफएस ने। बट ये एक लौती दोस्तों मुझे सेक्टर्स मिला जहां पे एफएस ने
मेजरली शेयर्स में अपना स्टेक बढ़ाया है। ये देखिए जेनटेक में क्या हाल है, 5.54% से बढ़ के 5.99%, लगभग आधा परसेंट के आसपास रेस हुआ है एफएस की स्टेक। इवन यहाँ पे तो डीआईएस ने भी खरीदा, क्या कहेंगे, डीआईएस ने तो लगभग 2% के ऊपर खरीदा है, 2-2.5% के आसपास। अब तो बेचा कौन है, वही दोस्तों घूम फिर के आ जाता है सवाल, बेचा वही है कि आप लोग क्यों पैनिक करते हो। देख लीजिए पैनिक करने का नतीजा, शेयर कितना बढ़िया रिकवर कर चुका है। जेनटेक की पोजीशन अगर आप देखेंगे बॉटम से लेके टॉप तक 37-38% रिकवर कर चुका है। तो जो अभी आपको मैं कह रहा था कि एफआईएस जहाँ जहाँ पे खरीदेगा, एक तो शेयर स्टेबल भी रहेगा, रिकवरी के समय सबसे फास्ट रिकवर होगा। आ जाइए एक और प्राइवेट कंपनी डेटा पैटर्न्स। डेटा पैटर्न्स में भी खूब सारा शेयर उठाया है एफआईएस ने, और कितना उठाया पता है, देख लीजिए देख लीजिए। और यहाँ पे बैक टू बैक 3 क्वार्टर से देखिए प्रोमोटर की स्टेक सेम है, प्रोमोटर की स्टेक में कोई चेंजेस नहीं। ठीक, अब देखिए एफआईएस की स्टेक सितंबर क्वार्टर में 11.40%, दिसंबर क्वार्टर में 11.54%, मार्च क्वार्टर में 12.47%, ऑलमोस्ट 1% के आसपास। इवन यहाँ पे तो डीआईएस ने भी खरीदा है, देखते जाइए बस। मैं आपको क्यों बार बार कहता हूँ कि देखिए डिफेंस सेक्टर को जाने मत दीजिए भाई, डिफेंस सेक्टर वेरी वेरी फ्यूचरिस्टिक सेक्टर, क्योंकि आज की डेट में जिस प्रकार की माहौल है, इतना चैलेंजेस है भारत के आसपास, इतना डिमांड बढ़ता जा रहा है, हर एक कंट्री, हर एक देश दोस्तों अपना जो डिफेंस बजट वो बढ़ा रहा है, और वो कोई भी देश हो सकता है। भारत के साथ अगर डिफेंस कोलैबोरेट कर रहा है, कोलैबोरेशन है, उसको भारत को फायदा मिलेगा, भारत की कंपनीज को फायदा मिलेगा, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पीएसयू। ठीक है, अच्छा वैसे दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक्स पे जहाँ पे एफएस ने खरीदा है। बट उसके पहले आप सभी को एक छोटा सा बस रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। देखिए मैं मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ डेटा, बट आप लोग भूल जाते हो, ये थोड़ा सा कह सकते हो कि बुरा लगता है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना, जिस पर हम कल मार्केट प्रेडिक्शन किस तरह मूव कर सकता है, पूरे दिन मार्केट की अपडेट को कवर करेंगे। ठीक है, तो मिस मत करना। अच्छा अब आ जाइए एमटार टेक्नोलॉजी। देखिए एमटार टेक्नोलॉजी है तो एक इंजीनियरिंग सेक्टर की कंपनी, बट कंपनी असल मायने पे डिफेंस के लिए ही मेनली काम करता है, मतलब इसके जो मेजरली प्रोजेक्ट आप देखेंगे वो डिफेंस के ऊपर ही है। ठीक है, अच्छा एमटार टेक्नोलॉजी भाई रिकॉर्ड रिकॉर्ड खरीदा है। प्रोमोटर की स्टेक अगर आप देखेंगे इसमें कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ, बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है पिछले 3 क्वार्टर से। एफआईएस की स्टेक आप देखेंगे, ये देखिए 7.57%, 9.21%, 12.24%, 17.31%। अब आ जाइए डीआईएस की स्टेक 23.51% से 27.66%। अब आ जाइए पब्लिक की स्टेक। देखिए मैं क्यों आप लोगों से कभी कभी नाराज हो जाता हूँ कि भाई जहां पे पैनिक नहीं करना चाहिए, जहां पे आपको बेचना नहीं चाहिए, वहीं पे आप लोग गलती कर बैठते हो। 37% से सीधा घट के 24%, और ये बेचा कौन है, प्रूफ एग्जाम्पल, फुल प्रूफ एग्जाम्पल देखिए, नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितना घट गया है ना, और शेयर अभी देखिए अपना पीक में ही चल रहा है, बहुत नीचे नहीं है, और यही वजह है कि शेयर रिकवर कर रहा है बैक टू बैक, एक महीने पे 43%। अगर हम बॉटम से लगे टॉप तक देखें 54% शेयर रिकवर कर चुका है। क्या कहेंगे बताइए। ठीक है, फिर आ जाइए पारस डिफेंस, स्मॉल कैप शेयर अब देखिए दिखा रहा हूं, अब स्मॉल कैप की बारी। आ जाइए पारस डिफेंस पे, ये देखिए एफएस की स्टेक 4.92% से बढ़ के 5.02% हो गया, जबकि प्रोमोटर की स्टेक एकदम सेम है। दोस्तों वैसे कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो, कमेंट करके बताना, जो भी आपको ओपिनियन है। एक और दोस्तों छोटे से कंपनी, मतलब काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि माइक्रो कैप या स्मॉल कैप के बीच में, नीब लिमिटेड, ये भी आपकी डिफेंस की कंपनी है, रिस्की कंपनी, कंपनी एक आध बार तो लॉस में भी जाते हैं, बट दोस्तों क्या आपको पता है कि एफआईएस यहाँ पे भी अपना झोली भरना शुरू कर दिया। मजाक नहीं कर रहा हूँ, डेटा दिखाता हूँ फुल प्रूफ के साथ, बैक टू बैक अपना झोली भर रहा है। ये देखिए प्रोमोटर की स्टेक 54.93%, फिर प्रोमोटर की स्टेक थोड़ा बढ़ा था, इस बार थोड़ा सा बेचा है, बट एफआईएस की स्टेक पे जैसे आप नजर डालेंगे 4.77% से धीरे धीरे देखिए 6% के आसपास, इस बार 8.5% क्रॉस कर चुका है। तो सिर्फ यहाँ पे प्रोमोटर ने बेचा नहीं है, बेचा रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी ऑलमोस्ट 2% के आसपास, और यही वजह है कि इसमें भी आप देखिए एफएस की नंबर ऑफ शेयर होल्डर काफी रिड्यूस हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका नीब लिमिटेड। एक और कंपनी दोस्तों बाकी रह गया, नोवा कंपनी बीएमएल। अब देखिए बीएमएल में बात किया है कि बीएमएल डिफेंस के साथ साथ रेलवेज के लिए भी काम करता है। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि कॉमन कंपनी है रेलवेज और डिफेंस के लिए। अच्छा बीएमएल पे भी इंक्रीज हुआ है एफएस की स्टेक, ये देखिए प्रोमोटर की स्टेक 54.03 सेम, और एफएस की स्टेक अब देखिए
थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज हुआ। डीएस ने भी थोड़ा सा खरीदा और यहाँ पे पब्लिक की स्टेक थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट डेटा था, मतलब ये कुछ कंपनी एक पर्टिकुलर सेक्टर से जिसमें मेजरली एफएस ने खरीदा है, ओके। बाकी दोस्तों और भी बहुत सारे जानकारी है जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो और उसके बाद का जो रात की 12 बजे की वीडियो में जानकारी दूंगा, तो देखना मत भूलना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, डेटा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जरूर रखना दोस्तों चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।